Hello guys. Yesterday SPSC conducted a test of Assistant Sub-Inspector CPEC SPU. This is the English portion of the test and we are going to solve it. If the patient is not operated immediately, he will die soon. Use unless. So इन्होंने कहा है कि if को आप रिमूव करके unless यूज़ करें. तो हम इसको इससे करेंगे कि he will die unless he is operated immediately. तो अनलेस जो होता है वो आपको पता है कि ये हमेशा जो है ये बीच में लगता है. आप इसको यहाँ पर भी यूज़ नहीं कर सकते. इसका जो करेक्ट यूज़ है वो यहाँ पर ही होता है. और अनलेस नेगेटिव में होता है, इसके साथ हम नॉट नहीं लगा सकते. ठीक है. और ये जो सेकंड था, ही डिड हिज वर्क विद डिलीजेंस. तो इन्होंने कहा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करें. तो आप सबको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट के जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो है विल हैव. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. ही विल हैव डन इज ही विल हैव डन हिज वर्क विद डिलीजेंस. तो ये फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया. डिड शी लर्न हर लेसन. अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था. ठीक है. ये एक्टिव वॉइस में था तो हम इसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे और ये ऑब्जेक्ट है इसका. ठीक है. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे. वाज हर लेसन वाज हर लेसन लर्नड बाय हर. ये एक्टिव पैसिव वॉइस में हो गया. ठीक है. अब ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी ये मीनिंग पूछ रहे थे और उनका यूजेज भी पूछ रहे थे. ठीक है. तो कंप्लायंस, इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा जो किसकी हेल्प करे, स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग्स, मतलब इलीगल काम वगैरह जो होते हैं तो उसमें इसकी हेल्प करे. इसका जो मीनिंग है इसकी, द पर्सन हु अबेट्स का मतलब होता है कि किसी गलत काम में आप पार्टिसिपेट करें, उसकी हेल्प करें. ठीक है. तो ही वॉज अकम्प्लाइज इन रॉबरी. ठीक है. ये इसका सेंटेंस हो गया. और ये नेग्लिजेंट, अब इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन वूज कैरेक्टराइज्ड बाय केयरलेसनेस. ठीक है. अब इसकी जो सेंटेंस है वो हम बनाते हैं. ही
ठीक है, ये इसका सेंटेंस हो गया। अब ये जो तीसरा था वो नोटोरियस। अब इसका मतलब होता है कि समवन हु इज़ वाइडली नोन फॉर हिज वर्क, या किसी भी काम के लिए। अब इसका हम सेंटेंस इस तरह भी बना सकते हैं कि बुक दिस बुक इज़ दिस बुक इज़ नोटोरियस फॉर इट्स कंटेंट। ये जो बुक है वो वाइडली नोन है इसकी कंटेंट के लिए। ठीक है, नोटोरियस का ये मतलब होता है। अब ये इन्होंने दिए कि ये जो हैं ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। ठीक है, एनी टू सिर्फ 2 करने थे, पर मैंने 3 ही लिख दिए हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रोपोजिशन लेते हैं अपने साथ। ठीक है, ही सक्यूम्ड हिज इंजरीज। अब इसके साथ हमेशा जो है वो टू लगता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ प्रोपोजिशन फिक्स प्रोपोजिशन लेते हैं। ठीक है, वो ये हैं लॉ ब्रेकर्स आर लाइबल, यहाँ पर भी टू लगेगा, टू पनिशमेंट। ठीक है, ही रिफ्रेंड हिमसेल्फ, यहाँ पर फ्राम लगेगा। रिफ्रेंड हमेशा अपने साथ फ्राम उसकी जो है ना वो प्रोपोजिशन होती है, उसके साथ फ्राम लगता है। ठीक है, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस एनी टू। यहाँ पर भी उन्होंने दिए थे कि सिर्फ 2 लिखें, पर हम जो हैं इनको 3 को ही अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर था दिस इज़ नॉट अ स्लो लोकल ट्रेन। अब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, तो आप सिंपली इसको दिस इज़ अ स्लो लोकल ट्रेन, दिस इज़ अ स्लो लोकल ट्रेन, ये फॉर्मेटिव में चेंज हो गया। ही वॉज एन ऑफुल लुकिंग इज़ एक्सक्लेमेटरी। अब इसको जो है उन्होंने कहा था कि आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करें। अब आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा हाउ और वाट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको बनाने के लिए अब हम लिखेंगे हाउ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है वो लाजमी देना है हमें। ठीक है, हाउ ऑफुल लुकिंग ही वाज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। द हाउस इज़ टू स्मॉल टू अक्यूमिडेट एवरीबडी। अब इसमें इन्होंने कहा था कि टू रिमूव करें। अब जब हम टू को रिमूव करते हैं तो हम सो डेट लगाते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि हम द हाउस इज़ सो स्मॉल डेट इट कैन नॉट अकोमोडेट एवरी वन। ठीक है, अब जब भी हम आपको बताया था कि हम जब भी टू को रिमूव करेंगे तो हम सो डेट लगाएंगे। ठीक है, सो डेट लगाने से हम टू को रिमूव कर सकते हैं।